किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मुर्दाबाद प्रशासन, मुर्दाबाद प्रशासन, मुर्दाबाद प्रशासन। आज दिनांक 22/10/2022 को माहिरा प्रोमेट्स प्रोजेक्ट व हरेरा प्रशासन के विरोध सेक्टर 103 दौलताबाद व धनवापुर के किसान आज सेक्टर 104 नज़दीक इंडियन गैस गोदाम पर किसान पंचायत का आयोजन हुआ। इस पंचायत में आए हुए सभी किसानों ने माहिरा ग्रुप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में किसानों का साथ देने का संकल्प लिया। इस आंदोलन में सभी तरह का सहयोग देने का निर्णय लिया गया। पंचायत में यह निर्णय हुआ कि सरकार और प्रशासन को हमारी समस्या के समाधान के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाए। इस दौरान अगर सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो सीधे 12 गांव की पंचायत करके उचित निर्णय लेकर सरकार व प्रशासन व माहिरा होम्स के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। पंचायत में गांव व आसपास के मैजी सदस्य होशियार दहिया, भूप सिंह दहिया, सत्यप्रकाश दहिया, जगपाल नंबरदार, सतवीर उर्फ सत्यदेव दहिया, नरेश दहिया, अतर सिंह, बलबीर सिंह, संजय नंबरदार, सतपाल दहिया, करमवीर शर्मा, सीताराम दौलताबाद, सुरेंद्र जाधव, एडवोकेट जय भगवान, प्रदीप दहिया, रणधीर ईश्वर ठेकेदार, रामवीर दौलताबाद, कृष्ण कुमार, लक्ष्मी नारायण, दयानंद उमेद आदि मौजूद लोग शामिल हुए। अपनी जमीन ले जा, हमारे पैसे दे जा और अपनी जमीन ले जा, हमने कोई इतराज ना है। क्यों भाई, गांव राज भी शामिल है और गांव राज शामिल है, और जुगनू क्यों न बोलता। आज 7वां दिन है जी धनवापुर में। ये हम 7 दिन से सारे किसान आज पंचायत हुई है। इस बारे में ये है कि भाई हमारा पैसा दिया जाए, जो ये फ्रॉड हुआ है इसके बारे में चाहिए कितना भी वो जोर लगा ले, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और हम दिवाली भी नहीं मनाएंगे। हमारे 16 जो भी किसान हैं कोई भी दिया नहीं जलाएगा। काली दिवाली मननी है अब की बार। जब तक ये छोकर साहब हमारा कुछ ना करे हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। और प्रशासन ना कराएगा और हमारा साथ नहीं देगा जब तक कोई राजीनामा या किसी प्रकार की हम वो नहीं करेंगे। अभी कोई किसी प्रकार की कोई भी नहीं आया जी। हम जा रहे हैं प्रशासन के पास भी, हमारे कई भाई गए हैं और उनसे गुहार लगा रखी है। वो कह रहे हैं भाई तुम शांति करो, दिवाली के बाद में तुम्हारा कुछ ना कुछ निकालेंगे इसका हल। नहीं, बयानबाजी है जी, लिखित में अभी कुछ नहीं दिया है ना, अभी कोई आश्वासन नहीं है। पंचायत ने, पूरी पंचायत ने, हमारी सरदारी जो है पूरे गांव की और मेरे अड़ोस पड़ोस के, आज तो ये थोड़ा शांति प्रिय है। आगे हम 18 की पंचायत दिवाली के बाद में फिर करने जा रहे हैं और बहुत लंबा मतलब ये होगा कि 18 के सारे हमारे पंचायत के जो मेंबर हैं, जो हमारे प्रधान हैं, वो सारे आएंगे और सब उसके बाद में ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा आगे का। विधायक जी हमारे साथ हैं जी, राकेश दौलताबाद। उन्होंने कहा है तुम लगे रहो और तुम्हें न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगा। हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, दौलताबाद के भी हैं, 103 सेक्टर के भी हैं। हमारे यहाँ ये हमारे सहदेव हैं, चौधरी रणधीर सिंह। हमें अब 5 गांव का है जी, अब 18 गांव का करेंगे। हम 18 गांव की पंचायत करेंगे, फिर उसके बाद में आगे जो भी होगा फैसला, जो फिर 360 की, जो जब तक हमारा फैसला नहीं होगा हम पूरा बड़ा रूप धारण करेंगे इसका, पंचायत का। इससे आगे भाई हम आंदोलन करेंगे और बैठे हैं हम तो आगे अनशन करेंगे या कुछ भी है। भाई हमारा हक दे दो और जमीन ले लो। इससे बड़ा आंदोलन हमारा दो अपना ले जाओ। इससे बड़ा आंदोलन करेंगे भाई साहब। हाथ हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, तो आगे भाई हिंसा चलेगी और क्या करेंगे। ये तो अभी बता सकते हो, मीडिया वाले हो भाई साहब आप।
किसान को लूटना। मैं आई एम पप्पू दहिया। मैं तो यही कहूँगा, जो हमारे भाई है उनको समाधान मिलना चाहिए, और जो जमीन बिकी है उसका पैसा मिलना चाहिए, और सारे काम हिसाब से मिलने चाहिए, शांत प्रिय होना चाहिए। तो हम तो फिर वो आंदोलन करेंगे। आप पत्रकारों को यहाँ पधारने पर गांव की तरफ से, धनवापुर पंचायत की तरफ से आपका धन्यवाद, जो हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाई। और मैं भूप सिंह दैया, गांव धनवापुर, सेक्टर 104, ये हमारी ज़मीन है। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, छोटी छोटी बेशवेदारी है, उसी का हमने एग्रीमेंट किया था और 1 रुपया उन्होंने नहीं दिया। उसमें आज गांव धनवापुर के अंदर आज 7वां दिन है, और आज धनवापुर गांव के मौजूद आदमी तकरीबन इकट्ठे हो गए हैं और आगे की ये रूपरेखा तैयार की है। उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं कि आज जो है ये निर्णय लिया गया है, आगे 18 की पंचायत होगी और अभी तक तो शांति प्रिय धरना है, और उसके बाद में पंचायत फैसला लेगी। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा और सिकंदर ठोकर होगा। कोई भी अगर घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार ये होंगे। आज तो देखो गांव की तरफ से है, आगे 18 की 360 की होगी और ये उग्र रूप भी ले सकता है, तो इसके जिम्मेवार ये होंगे। और हम बाहर भी आते हैं, और हम ये नहीं चाहते, राजनीतिक आदमी भी आते हैं कि राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। अभी तो किसान ही जुड़े हैं और किसानों की समस्या के लिए ही ये आज इकट्ठे हुए हैं, वरना आगे का रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। गांव के बुजुर्ग आदमी सब आश्वासन ही देते हैं, आज तक आश्वासन ही देते आए हैं और आश्वासन ही के ऊपर बैठे रहे हैं इतने दिन, इसलिए लग गए। सरकार कोई भी नहीं मान रही। अलग हमने हर जगह विज्ञापन दिया है, हर जगह घूमे हैं, शांति प्रिय है अभी तो, और आगे जो है वो रूप भी धारण कर सकते हैं। पंचायत का जो फैसला होगा वो आपको बता दिया जाएगा। दौलताबाद सेक्टर 103 का एक छोटा सा जमींदार हूँ। हमने महिरा बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड से 2018 में एग्रीमेंट किया था। उसने बायर से 90% पेमेंट ले ली और सारा पैसा 160 करोड़ 17 लाख हरेरा अकाउंट से निकाल के और गबन कर गया। इसमें हरेरा और डीटीपी ऑफिस का पूरा सहयोग मिल रहा है उसको इस दुष्कर्मों में, क्योंकि उसने वो पैसा, उनके कस्टोडियन है वो उस पैसे के, लेकिन उसके बावजूद वो सारा पैसा वो निकाल चुका और वो सारा पैसा मिसयूज हो रहा है और किसानों को उसने कुछ नहीं दिया। किसानों की जमीन को हड़पने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। किसान क्योंकि भोला भाला है, उसको ज्यादा कुछ पता नहीं। वो धर्म सिंह छोकर का सारा ये प्रोजेक्ट है, वो कांग्रेस का एमएलए है, जिसकी वजह से उसको प्रशासन पूरा सहयोग दे रहा है। किसानों की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही किसी लेवल पे। इसमें हरेरा और डीटीपी मेन कल्प्रिट है, पूरा उसको सहयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से जमींदार बर्बाद हो रहा है। हमारे इस आंदोलन में पूरे गांव धनवापुर, पूरा दौलताबाद, आसपास के जितने गांव हैं, किसानों के अलावा सभी का समर्थन मिल रहा है। इसमें बायर्स भी शामिल हैं, किसान तो है ही है, इसमें जो हमारे निवासी है, जो हमारे साथ रहने वाले हैं, उन सब का हमें पूरा समर्थन है। जी, मैं सुरेंद्र सिंह, 103 सेक्टर का मैं किसान हूं। हमारी जमीन का सौदा माहिरा ग्रुप ने 2018 में किया था। एग्रीमेंट उसका एक आदमी आकर मेरे घर पे करके गया। उसके बाद उसमें लिखा है कि भाई आपको 5 महीने में पूरी पेमेंट दी जाएगी, अगर डिले होता है तो 3 महीने एक्स्ट्रा हमें देंगे और 18% ब्याज के साथ हम आपका प्रिंसिपल देंगे। परंतु आज लगभग 4 साल हो चुके हैं, हमें कोई पैसा नहीं दिया गया है। मुश्किल से 20-25% पैसा दिया है। मेरा भाई और मेरे पिताजी बहुत सीरियस हालत में हैं, मैदानता में एडमिट है।
धर्म सिंह छोकर जो कांग्रेस के एमएलए है जिनका ये प्रोजेक्ट है, उनको, उनके लड़के सिकंदर को और उसके जो डायरेक्टर अलख निरंजन, उनको मैं अपने पिताजी की, भाई की हॉस्पिटल की फोटो बार बार भेज रहा हूँ कि इनको पैसे की जरूरत है, इनके पैसे दीजिए। हमारी जमीन में हमारे 4 पार्टनर हैं, उन चारों को पैसा चाहिए, जिसमें 2 पार्टनर बिल्कुल सीरियस है, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनको आग लगी हुई है कि मैं और सेक्टरों में जिनमें पेमेंट बची हुई है, सेक्टर 104 में हमारे साथ लगता है ये सेक्टर है, धनुआपुर के दैया साहब हैं, इनकी ये जमीन है, इसमें इसने कोलोब्रेशन किया, हमारे बात किया, इसमें इनका 35% कोलोब्रेशन में बनता है, जो कि साफ लिखा हुआ है एग्रीमेंट के अंदर, मैंने भी पढ़ा है वो एग्रीमेंट, कि जमींदार को जो भी पेमेंट आएगी और इससे क्लाइंट से आएगी, जो भी बाहर से आएगी, उसका तुरंत पैसे का 35% भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन आज करीब इनके अभी 2 साल हो गए हैं, कोई पैसा इनको नहीं दिया गया है। हमारी आसपास के सभी गांव के जितने भी लोग हैं, इन सबके साथ इन्होंने फ्रॉड कर रखा है। सेक्टर 63, सेक्टर 68, सेक्टर 95, 88B, 103, 104, जहां पर भी माहिरा के प्रोजेक्ट है, आज तक कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। सबके पैसे हड़पे हुए हैं, एस्क्रो अकाउंट में अकाउंट जीरो कर रखे हैं। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि हरेरा के जो चेयरमैन हैं, जो डीसी साहब हैं, जो प्रशासन है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। एस्क्रो अकाउंट को मेंटेन करने की जिम्मेवारी हरेरा के चेयरमैन की है। कैसे बिना उसकी परमिशन के पैसा निकल गया? अकाउंट जीरो कर रखे हैं, किसी खाते में कोई पैसा नहीं है। जिस सेक्टर में 88.5% पेमेंट ले चुका है, 68 में 100 ले चुका है, 103 में 88.5 ले चुका है, इसमें 30% ले चुका है, 104 में कंस्ट्रक्शन जीरो है। तो बायर्स और किसान दोनों परेशान हैं। बायर्स भी बहुत परेशान है, क्योंकि उसने अपनी कष्ट कमाई का पैसा, उसने अपनी जिंदगी भर की पूंजी, किसी ने रिटायरमेंट के बाद, किसी ने इधर उधर से उधार लेके, किसी ने बैंक से लोन लेके फ्लैट बुक करा रखा है। तो ना तो बायर्स को पैसे, वो उसका फ्लैट बन पा रहे हैं, ना किसान का पैसा मिल रहा है। किसान की जमीन, बायर्स का पैसा, उसका क्या लगा हुआ है? मैं जयप्रकाश धनवापुर। सबसे पहले मैं आप सबको आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको, सभी किसान भाइयों की तरफ से आपको, हरेरा के वरिष्ठ अधिकारियों को और विशेष रूप से धर्म सिंह छोकर और उनके पुत्र सिकंदर छोकर को धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उनको शर्म आनी चाहिए। आज पूरा देश धनतेरस का महापर्व को मना रहा है और हम किसान यहाँ धरने बैठे हैं। ये गुड़गांव प्रशासन और धर्म सिंह छोकर के लिए बड़े शर्म की बात है कि किसान यहाँ जो त्योहार मनाने से अपने यहाँ बैठे हैं, दिवाली भी नहीं बना पाएंगे। जिस हिसाब से लग रहा है हमने दिए भी यहीं अपनी जमीन पे ही बैठ के ही जलाने पड़ेंगे। मेरे भाइयों ने आपसे पहले सब कुछ बता दिया। हमारी समस्याएं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बार बार जनता के बीच में जाती रही है, प्रशासन के बीच में जाती रही है। सारी समस्याएं आप लोगों को अवगत करा दी गई हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नहीं जी, नहीं, मैंने आपसे बताया ना, गुड़गांव प्रशासन धर्म सिंह छोकर की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई बातचीत अभी तक हमारे पास बातचीत की पेशकश नहीं हुई है, ना हमारा पैसे देने की, ना गुड़गांव प्रशासन की तरफ से कोई सरकार का नुमाइंदा हमारे पास आया है। हाँ, आज हमने जो पंचायत बुलाई है, इसीलिए बुलाई है कि आज हम सर्वसम्मति से बैठ के किसी निर्णय पर पहुंचे। आज हमने आपको पहले भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया था कि पहले हम अपने गांव की पंचायत करेंगे। वो पहला चरण आज हमारा पूरा हुआ है। आज हमारे सभी गांव के किसान, धनवापुर के, दौलताबाद के और यहाँ अवंती, जो फ्लैट अवंती है, वे भी हमारे पास आए हुए हैं। उन सबके बीच में बैठ के आगे की रणनीति तय करेंगे कि आगे की रणनीति हमारी किस तरीके से हो, प्रदर्शन को किस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाया जाए, और आगे चल के हम 6 गांवों की पंचायत करेंगे। दूसरा चरण है हमारा ये। तीसरे चरण में हम 318 का है, उसके बाद हमारा है 360 गाड़सा, 360 पाड़म खाप, उसके बाद हम बावड़ खाप की पंचायत करेंगे और इस प्रदर्शन को विकराल रूप धारण करेंगे। देखो, विधायक दौलताबाद जब यहाँ पोजीशन लेने के लिए आए थे, उन्होंने हमारी हेल्प करी है, लेकिन समस्या हमारी जड़ की तड़ है, उसका कोई समाधान तो नहीं हुआ ना। विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हमारे, उनका भी विशेष रूप से इस समस्या की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वे हमारी मदद करे और धरना स्थल पर आए और लोगों की आवाज बने। बैठ गया करीब 450 करोड़ रुपया सारे सेक्टरों से उसने इकट्ठा किया और अपने घर ले गया।
अब 104 में भी उसका ये है कि जो 75% पेमेंट मेरी बाकी है बायर से, वो भी मैं लेके इस पैसे को भी मैं लूट के और मैं कहीं भाग जाऊं देश में। मेरी प्रशासन से, मेरी मुख्यमंत्री से, मेरे कैबिनेट मंत्री, जितने भी सेंटर के प्रधानमंत्री जी, सबसे गुजारिश है कि इस कांग्रेस के एमएलए धर्म सिंह छोकर पे लगाम लगाई जाए और किया जाए, इनको जेल की जाए। इनकी बहुत सारी एफआईआर दर्ज है, क्यों नहीं प्रशासन इनके ऊपर एक्शन लेता? पुलिस प्रशासन में मामला दर्ज है, अरेस्ट क्यों नहीं हो रही अब तक? फ्रॉड कर रखा है, सिमट में फ्रॉड, लाइसेंस भी फ्रॉड है, किसानों के फर्जी साइन करके लाइसेंस लेके आया है। कोई नहीं सहयोग कर रहा हमारा। हम यहाँ गरीब किसान सारे बैठे धरने पे, 20 दिन से यहाँ बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई प्रशासन यहाँ नहीं रहा, कोई डीसी, कोई कमिश्नर, कोई हमारी पूछताछ नहीं कर रहा। प्रदर्शन बहुत आगे बढ़ेगा। अभी हमारे आसपास के गांव एकत्रित हुए हैं, फिर 360 झाड़सा, 360 पालम, 360 बावल और आसपास की जितनी सरदारी है पूरे हरियाणा से लोग एकत्रित होंगे। ये एक बहुत बड़ा हजूम आगे आने वाली, उसमें लाखों आदमी एकत्रित होंगे और इस बदमाश माहिरा कंपनी के खिलाफ एक मुश्त होकर, एकजुट होकर हम लड़ाई लड़ेंगे।